जैसा कि आप जानते हैं कि नाबार्ड ने ग्रेड ए ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। तो नाबार्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, आइए उसी नोटिफिकेशन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वैकेंसी से रिलेटेड और जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, तो आइए उसी इस वीडियो में उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात करें, टोटल 91 वैकेंसीज निकाली है नाबार्ड ने ग्रेड ए ऑफिसर में। और ग्रेड ए ऑफिसर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस यानी कि आरडीबीएस, सेकंड है सिक्योरिटी और थर्ड है अपना प्रोटोकॉल एंड सर्विस। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। जो रूरल डेवलपमेंट और बैंकिंग सर्विस है यानी कि आरडीबीएस, उसको फर्दर कैटेगराइज किया गया, सब कैटेगरीज बनाई गई हैं कई सारी, जैसे कि आपका जर्नलिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, कंप्यूटर और बहुत ही काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप अगर फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, जिसके पास में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही कोई अलग सी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो भी आप इस नाबार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप उस कैटेगरी में यानी कि नाबार्ड की आरडीबीएस की जर्नलिस्ट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो नाबार्ड की जर्नलिस्ट कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और आपके पास में किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपके पास आपके लिए नाबार्ड जैसी सरकारी बैंक में सरकारी नौकरी पाने का ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है। तो इसमें और भी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं इस नोटिफिकेशन की, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन किसी भी एक कैटेगरी में ही सबमिट कर सकते हैं। तो चाहे अगर आप आरडीबीएस में सबमिट करना चाहते हैं तो आरडीबीएस की भी जो सब कैटेगरीज है उनमें भी किसी एक ही कैटेगरी में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट की हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो आपकी जो लास्ट एप्लीकेशन होगी उसी को कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 1 नवंबर 2025 या उससे पहले की डेट की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका रिजल्ट, आपके एग्जाम्स का, आपके सेमेस्टर का या कॉलेज का रिजल्ट जो है वो 1 नवंबर 2025 के बाद आया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने पहले भी नाबार्ड का ये एग्ज़ाम दिया हुआ है तो भी आप इसको दोबारा भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फोर्थ, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 4 फेजेस में होगा। तो यानी कि फर्स्ट फेज जो होगा वो प्रीलिम्स होगा जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड फेज में मेंस एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और फेज 1 और फेज 2 यानी कि प्रीलिम्स और मेंस में नेगेटिव मार्किंग भी है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। फेज 3 में साइकोमेट्रिक टेस्ट है और फेज 4 में इंटरव्यू है। तो जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं उसके साथ में ही एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है लेकिन अपना होगा ज़रूर।